दोस्तों, एक तरफ जहां सरकार पूरे देश की लोगों की नजर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर पूरे देश भर के लोगों का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट कराने का काम कर रही है, वहीं दोस्तों दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों और आरक्षण पर हमला बोला जा रहा है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है कि सरकारी नौकरी और आरक्षण पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है, अब तक का इस पर नजर किसी का नहीं पड़ा था। अब बताओ दोस्तों कि देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण विद्युत वितरण निगम है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम है, और इन दोनों ही निगमों में उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक जिले आते हैं, यानी लगभग 42 जिले आते हैं। और इन दोनों ही दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में सैकड़ों से हजारों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि योगी सरकार के द्वारा नया फरमान आया है और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को अब योगी सरकार, योगी गवर्नमेंट निजीकरण के हाथों में सौंप दिया और आरक्षण पर सबसे बड़ा जो है करारा हमला बोलने का काम किया। और इसे दिन दहाड़े दोस्तों आप डकैती कह सकते हैं। सरकारी संस्थाओं पर जिस तरीके से पूरे देश भर में निजीकरण का करके पूरी सरकार जो है एक तरीके से कहें तो बाजार का सिस्टम ही अपोजिट कर दी है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए योगी सरकार दिन दहाड़े किस तरीके से सरकारी नौकरियों पर और आरक्षण पर डकैती डाल रही है, उस पर नजर भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का पड़ा है। और चंद्रशेखर आजाद दोस्तों जबरदस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फायर हैं। लेकिन वो कौन सी चोरी है योगी आदित्यनाथ की, जिस चोरी को कोई और नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद पकड़ लिए हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अभी ट्वीट किए हैं और लिखा है कि राम राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नौकरी और आरक्षण छीनने की दिशा में एक और मास्टर स्ट्रोक। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर योगी सरकार अब एक नए फरमान लेकर आई है, जिसके अनुसार अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करके इनको निजी हाथों में सौंपा जाता है। इन दोनों निगमों में 42 जिले आते हैं, जिनमें सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार की मंशा और पिछले कारनामों को देखते हुए पूरी आशंका है कि इस निजीकरण का मकसद पहले से निगमों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के अधिकारों पर डाका डालना और नई भर्तियों में आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ न देना है। मैं पहले ही कह चुका हूं, योगी सरकार की आरक्षण खात्मे की क्रोनोलॉजी समझिए। प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो, उसी बीच चुपके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दो। जब होंगे ही नहीं सरकारी संस्थान, न रहेगी सरकारी नौकरी और नहीं देना पड़ेगा आरक्षण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊर्जा मंत्री आकाश शर्मा भारती जी से एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इन ऊर्जा निगमों का निजीकरण युवाओं को सरकारी नौकरी से दूर रखने का प्रयास और आरक्षित वर्ग के अधिकारों कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का एक प्रयास है? आजाद समाज पार्टी न सिर्फ पुरजोर तरीके से इस निजीकरण के खिलाफ है, बल्कि निजी क्षेत्र में आरक्षण के पूर्णतः पक्ष में भी है। जरा सोचिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने सरकार की कितनी सबसे बड़ी जो है डकैती को पकड़ने का काम किया है, चोरी को पकड़ने का काम किया है। जरा सोचिए, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम जिसमें 42 जिले आते हैं और इसमें सैकड़ों हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अभी सरकारी संस्थाओं को उत्तर प्रदेश की सरकार निजीकरण करने जा रही है। यूं कहें कि निजी के हाथों में सौंप दी है। तो सोचिए दोस्तों कि ये तो सरकारी जो नौकरियां हैं उस पर तो हमला बोला गया। अब सरकारी नौकरी रहती है तो दोस्तों लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यहां पर यह है कि ना रहेगा बांस और नहीं बाजेगी बांसुरी। मतलब ये कि न रहेगी सरकारी नौकरी और नहीं देना पड़ेगा आरक्षण। तो सोचिए, आरक्षण को जब ये लोग सीधे तरीके से खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये लोग जान रहे हैं कि जो आरक्षण है वो सरकारी संस्थाओं में मिलता है, सरकारी नौकरियों में मिलता है। इसलिए सरकारी संस्थाओं को पहले निजीकरण कर दो तो सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी, और जब सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी
तब रिजर्वेशन देने की नौबत ही नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों सरकारी नौकरी पर हमला बोलकर दिन दहाड़े आरक्षण पर डकैती डालने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है कि इस पर देश पर बहस होनी चाहिए, संसद में बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में बैठकर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, योगी आदित्यनाथ को पसीने छुड़ा देना चाहिए। लेकिन अफसोस इस देश के एक भी नेता की नजर चंद्रशेखर आजाद के अलावा इस मुद्दा पर नहीं पड़ी। जरा सोचिए, जिस पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में उत्तर प्रदेश के 80 जिलों में से 42 जिले आते हैं, जरा सोचिए कितना इनकम ऑफ सोर्सेस है और कितना ये रोजगार दे रहा है। और रोजगार देने का बहुत बड़ा ये साधन है पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम। लेकिन अब इसे अगर निजीकरण के दोस्तों हाथों में दे दिया जाएगा तो सोचिए, जिन लोगों की सैलरी 30 से 40 हजार होगी उनको 10 से 15 हजार मिलेंगे, और कोई सवाल उठाएगा तो उसे निकाल भी दिया जाएगा। ये निजीकरण के दोस्तों घाटा है। निजीकरण वाकई में दोस्तों पूरे SC OBC के लोगों के खिलाफ है और इसका पुरजोर तरीका से विरोध करना चाहिए। और देखिए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद तो इसका विरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के आजाद समाज पार्टी जो खिलाफ में है, और ये कह रहे हैं कि आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण के पूर्णतः पक्ष में है आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद। जरा सोचिए, आज दोस्तों 2% ही सिर्फ सरकारी नौकरियां ही बच पाई है। और ये बात कुछ दिन पहले चंद्रशेखर आजाद ने संसद भवन में बोला था और बोले थे कि आप हमें निजी क्षेत्रों में जो है आप हमें रिजर्वेशन दे दो, हमें सरकारी क्षेत्रों में रिजर्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि 2% ही अवसर बचे हैं सरकारी क्षेत्रों में, जबकि 98% अवसर है निजी क्षेत्रों में। इसीलिए निजी क्षेत्रों में दोस्तों आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए, जो 2% सरकारी संस्था में SC OBC लोगों के लिए रिजर्वेशन मिलता था, अब उसको ही सरकार खत्म करने का कोशिश कर रही है, यूं कहें तो खत्म कर चुकी है। और सोचिए, इस पर आपने सोचिए कि इस पर किसी नेता का आपने बयान सुना? इस पर दोस्तों, इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि पूरे देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए। सोचिए, जिनके जो सरकार में है, मंत्री हैं, क्या उन मंत्री के बेटे के बेटा की अगर बात करें, उनके रिलेशन की बात करें, उनकी नौकरी की जरूरत नहीं है। सत्ता पक्ष के जो पोषक लोग हैं, क्या उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है? जरूरत है। तो जरा सोचिए कि जब इस तरीके से निजीकरण के हाथों में अगर सौंपा जाएगा तो जरा सोचिए इससे किसे लाभ हो जाएगा। एक तरीके से कहें दोस्तों, तो सरकार चाहती नहीं कि SC OBC लोगों को रोजगार मिले, ये नौकरी करें, क्योंकि जरा सोचिए कितने शातिर तरीके से सरकार दिन दहाड़े आरक्षण पर और सरकारी नौकरियों पर हमला बोलते जा रही है। और कमाल की बात है कि देश के कहा जा रहा है कि मजबूत विपक्ष है, लेकिन मजबूत विपक्ष इस पर कुछ नहीं बोल रहा है। जरा सोचिए, आप संभल की घटना देख रहे हैं, आप जगह जगह घटना देख रहे हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को एक दूसरे में लड़वाने का काम किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे के प्रति नफरत और जहर घोलने का काम किया जा रहा है, और पूरे देश भर की नजर लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में उलझाकर इस सारे मुद्दे पर कर दिया है। लेकिन सोचिए, जहां एक तरफ सरकार हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है और दूसरी तरफ सरकार निजी क्षेत्रों में निजीकरण, जो सरकारी संस्था है जो उनका निजीकरण कर रही है, और सोचिए कितनी बड़ी हमला है। और दोस्तों, मैं तो ये कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद जो संसद भवन में आवाज उठाने का काम किया था कि 98 जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अवसर है रोजगार के, उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उस वक्त चंद्रशेखर आजाद का स्वर्ण समाज ने विरोध किया था और कहा था कि एक आदमी निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कर दिया और एक हम हैं कि बैठे रहते हैं। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद सरकार के एकदम मेन नस को पकड़ लिए। सरकार कहां से चालाकियां कर रही है, उन चालाकियों को चंद्रशेखर आजाद पकड़ने का काम कर रही है। जरा सोचिए, मंदिर मस्जिद, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर आपको लड़ाया जाता है, मारे भी लोग जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, आदिवासी लोग मरने के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं क्या? जरा सोचिए,
ये जो 42 जिले आते हैं पूरे जाति के लोगों के, वो चाहे जनरल हो, SC ST OBC हो, माइनॉरिटीज हो, सभी लोगों के लिए इसमें रोजगार का अवसर है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसे निजीकरण के हाथ में सौंप दिया जाएगा तो जरा सोचिए इसका नुकसान किसे होगा। इसका नुकसान न सिर्फ SC ST OBC के बच्चों को होगा बल्कि जनरल कास्ट के बच्चों को भी होगा। तो सोचिए कि कितना एक खतरनाक है। और फिर भी इतने खतरनाक सरकार अपना फैसला ले रही है, फिर भी कहीं भी इसका विरोध नहीं है। दोस्तों, इसको लेकर सबसे बड़ा चंद्रशेखर आजाद ने चोरी पकड़ने का काम किया है और कहा है कि देश का जो है क्रोनोलॉजी एक तरीके से समझाने का काम चंद्रशेखर ने किया है और कहा है कि क्रोनोलॉजी समझिए कि प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम के खेल में उलझा दो और एक तरफ पूरे सरकारी संस्थाओं को निजी के हाथ में बेच दो, और यही आज काम हो रहा है। दोस्तों, आप बचपन में आपके साथ कई तरीके से घटनाएं घटती होगी। मुझे याद है दोस्तों कि बचपन में जब बच्चे रोते थे तो वो रोते थे तो उनके माता पिता क्या करते थे कि अभी आज भी ये चीजें हैं, बच्चा रोता है मिठाई के लिए तो लड़के के पिता क्या करते हैं कि उसको ले जाकर किस ऊंच वाली जगह पर रख देते हैं, और बच्चा जो अब मिठाई मांग कर कहता है कि अब हमें नीचे उतारो, हमें नीचे उतारो, और नीचे उतारने के बाद उसे फिर से ले जाकर छत पर रख देते हैं और वो कहता है कि अब मैं छत से नीचे उतारूं। जबकि लड़का दोस्तों मिठाई मांगता है, तो जो लड़का मिठाई मांगता है उसे ले जाकर ऊंचे स्थान पर बैठा दिया जाता है, तो अब कहता है कि नहीं हमें नीचे उतारो, और उसका मिठाई से ध्यान भटक जाता है। बिल्कुल सेम दोस्तों यही कंस्पिरेसी है सरकार की। एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम के नाम पर तुड़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डाका डाला जा रहा है, डकैती किया जा रहा है, और इस पर सारे देश की इंटेलेक्चुअल क्लास कहें, देश के खुद को बहुजन नेता कहें, खुद को कहने वाले बहुजन नेता की बात करें, ये तमाम लोग मौन हैं। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में हो रहे डकैती को पकड़ने का काम किया है, और सरकार को दोस्तों इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद फजीहत बढ़ाने वाले हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? सरकार के इस फैसला को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार का फैसला वाकई में आरक्षण पर सबसे बड़ा हमला बोला जा रहा है? इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर